हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं लेक्चरर हरी सिंह सर। और जो है आपको कल मैंने भेजा था नाउन का वीडियो। उससे पहले मैंने क्लॉज का भेजा था और उससे पहले सेंटेंस का। तो मैंने हो सकता है आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो आज मैं आपके पास भेज रहा हूं प्रोनाउन का वीडियो। प्रोनाउन को अच्छी तरह समझा रहा हूं मैं आपको। आप लोग इन सभी वीडियो को सीरियल के वजह से देखते रहना और याद करते रहना है। और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना और शेयर करना, ठीक है। और मैं आपको आराम से पढ़ा रहा हूँ, आराम से इसको समझ लेना, ठीक है कि आराम से अपना समझ जाओगे, इसमें कोई वो नहीं है। अब नाउन मैंने पढ़ाई थी भाई, नाउन पढ़ाई थी मैंने कि भाई किसी भी प्लेस, थिंग्स, पर्सन, उन सब के नाम को, कोई भी चीज़ है उनके नाम को क्या है, नाउन कहते हैं। अब क्या आता है भाई, नाउन अगर हम जैसे मान लो नाउन है, अब अभी एक मोहन है। अब हम बोलते हैं भाई मोहन इज ए गुड बॉय है, मोहन फादर इज ए फार्मर, मोहन गो टू स्कूल, मोहन रीड्स ए बुक, मोहन प्ले फुटबॉल। अगर हम बार बार वो मोहन ही मोहन चिल्लाते रहेंगे तो ये क्या है, एक अच्छा नहीं लगता है। तो उस मोहन को एक बार हमने मोहन बोल दिया, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करने के लिए जिस चीज़ का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो होती है प्रोनाउन, ठीक है। नहीं, वो क्या होती है, प्रोनाउन। भाई नाउन को बार बार यूज़ ना किया जाए, नाउन की जगह प्रोनाउन को हम यूज़ कर लें। जैसे मोहन गोज़ टू स्कूल, अब दोबारा मोहन ना बोल करके हम ये कर लें ही रीड्स ए बुक, मोहन की जगह ही कर देते हैं तो ही क्या हो गई, प्रोनाउन हो गई। तो कहने का तात्पर्य है ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन ऑब्लिक ए नाउन फ्रेज। जो प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो किसी भी नाउन के जगह में यूज किया जाता है, या नाउन फ्रेज के। फ्रेज मैंने आपको पढ़ाया नहीं अभी, लेकिन फ्रेज जो होता है क्या होता है, ये वर्ड से बड़ा होता है, सेंटेंस से छोटा होता है। तो जो है ना, छोटा सा एक फ्रेज होता है ये। तो यह प्रोनाउन जो एक वर्ड है जो किसी भी नाउन या नाउन फ्रेज की जगह इस्तेमाल किया जाता है, नाउन या नाउन फ्रेज की जगह इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक शब्द है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल डेसी इज माई क्लास फेलो, डेसी इज माई क्लास फेलो, वी आर इन क्लास 8th, आर यंगर ब्रदर इज इन क्लास 5th, हिज नेम इज Yudhishthir, he is also in our school, they both come by school bus, I share my tiffin box with them, they are my good friends। अब इसके अंदर आप जो बोल्ड लेटर देख रहे हो, ये सारे के सारे किसकी जगह इस्तेमाल हुए हैं, ये सारे के सारे जगह हुए हैं, ये नाउन की प्लेस में, नाउन को रिप्लेस किया है, नाउन की जगह यूज हुए हैं सारे के सारे बोल्ड लेटर जो भी, ठीक है ना। ये सारे बोल्ड लेटर जो है ये नाउन को यूज हुए हैं, सारे के सारे जो भी बोल्ड लेटर हैं, ठीक है, जो आप इनको देख रहे हो, ठीक है। ये सारे के सारे जो बोल्ड लेटर हैं नाउन की जगह में यूज हुए हैं। तो इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ अभी। तो ये सारे जो बोल्ड लेटर हैं ये सारे के सारे किसके जगह यूज हुए हैं, नाउन की जगह यूज हुए। जैसे डेसी इज माई क्लास फेलो, तो जो माई जो है ना, माई शब्द है, ये भी क्या है, नाउन है। पर कौन सा नाउन है ये मैं आगे आपको चल के बताऊंगा। भाई पजेसिव नाउन है। इसके बाद में माई क्लास फेलो, माई मेरी क्लास, तो इसका जो है और क्लास की जगह एडजेक्टिव में भी इसको इस्तेमाल करते हैं, तो ये मैं बाद में आपको समझाऊंगा। तो ये डेसी है माई, ये जगह इस्तेमाल हुआ है। वी मतलब दोनों, डेसी अब माई हो गया तो आई आ गया ना उसके बीच में, मैं और डेसी आ गया, इसका मतलब तो डेसी इज माई क्लास फेलो, हम दो जो है क्लास फेलो हैं। अब माई भी यहाँ पर प्रोनाउन हो गया है। या ऐसे हम कहते हैं डेसी एंड आई क्लास फेलो, वो भी प्रोनाउन है। या डेसी और, तो ये सब क्या है, क्लास फेलो है, एक सब क्या है, प्रोनाउन है। तो डेसी इज माई क्लास फेलो। अब वी आ गया हम दोनों के लिए, डेसी के लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए वी आ गया। तो वी हमने क्या ले दिया, ये प्रोनाउन है यहाँ पर। वी आर इन क्लास 8th, हम जो है 8th में पढ़ रहे हैं। अब हर शब्द किस लिए आया है, ये डेसी के लिए आया,
ठीक है नहीं, हर्स यंगर ब्रदर। अगर हम इसको वापस नाउन यूज़ करते तो क्या करते हैं, डेसीज यंगर ब्रदर, तो क्या है ना थोड़ा वो लगता है, तो इसलिए क्या है सीधा कर दिया हमने हर। तो ये जो हर जो है डेसी के लिए यूज़ हो रहा है, हर जो किसके लिए यूज़ हो रहा है, डेसी के लिए यूज़ हो रहा है। तो ये प्रोनाउन है डेसी की जगह इस्तेमाल हो रहा है। ब्रदर इन क्लास 5th, ठीक है। हिज नेम, अब हिज क्या है, इस किसकी जगह आया, ये जो डेसी का ब्रदर है, डेसी का ब्रदर है उसका ये प्रोनाउन है हिज, उसका प्रोनाउन है ये हिज। नेम इज युधिष्ठिर, या हम ऐसे कहते हैं डेसी ब्रदर नेम इज युधिष्ठिर, तो फिर लंबा हो जाता ना, तो इसलिए हमने क्या कर दिया हुज नेम, हिज नेम इज, हिज नेम इज। तो हिज क्या प्रोनाउन क्या हो गया, ये डेसी के ब्रदर के लिए आ गया। ही इज आल्सो इन आवर स्कूल, अब ही किसके लिए आया है, ये डेसी के ब्रदर के लिए आया है, क्यों है हमारे स्कूल में, वो भी हमारे स्कूल में है। अब दे शब्द आ गया, दे बोथ कम बाई स्कूल, दे बोथ किन के लिए प्रोनाउन है, दोनों को प्रोनाउन हो गया दे मतलब वे का मतलब डेसी और उसका ब्रदर, दोनों के लिए आ गया नहीं, डेसी और उसका ब्रदर। अब यहाँ पर वी आया था दोनों के लिए, क्यों, ये फर्स्ट पर्सन था, डेसी और आई में फर्स्ट पर्सन हो गया तो वी आ गया। यहाँ पर क्या है, दोनों थर्ड पर्सन हो गए, तो डेसी और उसका ब्रदर के लिए दे आ गया, उसके ब्रदर के लिए क्या आ गया, दे आ गया। दे बोथ कम बाई स्कूल बस, ठीक है नहीं। अब आई माई टिफन बॉक्स विद देम, तो मे आई शेयर, आई किसके लिए आ गया, भाई मेरे लिए आ गया, ठीक है, फर्स्ट पर्सन आ गया ये। आई शेयर माई टिफन बॉक्स विद देम, उन दोनों के लिए थर्ड पर्सन आ गया ना, मैं जो अपना टिफिन बॉक्स शेयर करता हूँ उन दोनों के साथ में, तो डेसी और उसका भाई जो आ गया वो थर्ड पर्सन हो गया, उसके लिए देम आ गया, ठीक है ना, उसके लिए देम प्रोग्राम हो गया। दे फिर उन दोनों के लिए ये, दे आर माई गुड फ्रेंड्स, अब वो दोनों जो हैं मेरे गुड फ्रेंड है। अब माई आ गया, माई, अब यहाँ पर देखो आई आया था, ये सब्जेक्टिव प्रोग्राम था, और ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन था, और ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आ गया, तो और ये पॉसेसिव प्रोनाउन भी और कहते हैं। तो ये कितने प्रकार के प्रोनाउन हैं ये हम आपको बताएंगे, ये सारे हैं प्रोनाउन है, लेकिन प्रोनाउन है कितने प्रकार के, ये कहीं पर दे आ रहा है, कहीं पर दैम आ रहा है, कहीं पर वी आ रहा है, कहीं पर एस नहीं आया लेकिन अच्छा, कहीं पर वी आ रहा है, कहीं पर अवर आ रहा है कि नहीं, तो क्या है, कहीं पर ही आ रहा है, कहीं पर आई आ रहा है। तो ये जो कितने प्रकार के प्रोनाउन हैं, ये प्रोनाउन मैं आपको अभी समझा रहा हूँ। प्रोनाउंस आर ऑफ द फॉलोइंग काइंड, निम्न प्रकार के प्रोग्राम है ये, प्रोनाउन है ये, ठीक है, ये मैं आपको अभी अच्छी तरह से समझा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ये है, पहला है पर्सनल प्रोनाउन, पहला कौन सा है, पर्सनल प्रोनाउन। प्रोनाउन यूज्ड फॉर वेरियस पर्सन्स आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन, जो किसी भी पर्सन के लिए यूज होते हैं, किसी भी पर्सन के लिए मतलब पर्सन व्यक्ति के लिए जो प्रोनाउन यूज किए जाते हैं उनको बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। जैसे ये आते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, मैंने आपको बताया ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जैसे फर्स्ट पर्सन कौन है भाई, फर्स्ट पर्सन वो है जो अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा है, बात कर रहा है, अपने आप बात कर रहा है, ठीक है नहीं। जैसे आई है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं क्या हो गया भाई, भी फर्स्ट पर्सन हो गया। या हम दो हो जाते हैं और दोनों आपसे बात करते हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे, फर्स्ट पर्सन हो जाएंगे। मी है, ये मेरे लिए आया है मी, तो ये भी क्या है, फर्स्ट पर्सन है। माई भी मेरे लिए है, मेरा ये ऑब्जेक्टिव प्रोग्राम है माई, तो मी भी ऑब्जेक्टिव प्रोग्राम, माई भी ऑब्जेक्टिव, ये पॉजिटिव तो आ जाते हैं, तो ये क्या है, ये भी फर्स्ट पर्सन है। अस है, वी की जगह एस आया है, तो ये भी फर्स्ट पर्सन है, क्यों, आई और वी हम दोनों हो गए ना, तो हम दोनों बात कर रहे हैं थर्ड पर्सन से, तो ऐसे माइन मेरे बारे में, माइन, आवर हम दोनों का है, मैं और वो जो भी बात कर रहे हैं आपसे, तो उन दोनों के लिए आवर आएगा। तो ये हो गया फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, आई, वी, मी, माई, अस, माइन, आवर्स, ये आ गया फर्स्ट पर्सन प्रोग्राम। रेफर्स टू द पर्सन्स स्पीकिंग, जो आदमी स्पीकिंग कर रहे हैं, चाहे वो एक आदमी हो, चाहे दो आदमी हो, चाहे 10 आदमी हो, उनके लिए क्या आई और वी का यूज़ होगा, आई, वी, मी, माई, अस, माइन, आवर्स, ठीक है नहीं। चाहे वो मतलब जो बात कर रहे हैं लोगों से, वो हो गए फर्स्ट पर्सन। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, मेरे साथ में दूसरा कोई टीचर है, वो भी आपसे बात कर रहा है, तो हम वी हो गया, दोनों फर्स्ट पर्सन हो गए हैं। और हम 4-5 टीचर मिल करके आपसे बात कर रहे हैं, फिर भी हम वी बोलेंगे अपने आप को, वी, और आपके लिए बात करेंगे तो आपके लिए हम फर्स्ट पर्सन हो गए, और आप हमारे लिए सेकंड पर्सन हो गए। अब देखो आता है सेकंड पर्सन, ठीक है ना। अब सेकंड पर्सन क्या है, ध्यान दो अभी, सेकंड पर्सन प्रोनाउंस यू, यूअर, यूअर्स। अब जैसे मैं जैसे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है नहीं, तो मैं क्या हो गया फर्स्ट पर्सन, और मेरे से बात करने वाले आप हो, तो ये क्या हो गया, आप क्या हो गया, सेकंड पर्सन हो गया। इसी तरीके से बात है, मैं एक तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, पहले बात कर रहा हूँ आपसे, और आप मेरे से बात कर रहे हो,
तो मेरे लिए आप सेकंड पर्सन है। अब आप सेकंड पर्सन को कैसे करेंगे? आप यू के बोल के करेंगे। क्या करेंगे? यू, और या फिर यूअर या यूअर्स, ठीक है ना, या यू यूअर यूअर्स। रेफर टू द पर्सन स्पोकन टू, जिसकी आप बात की जाती है वो है, जो स्पोकन टू मतलब जिससे बात की जाती है, ठीक है। तो ये है इसका। अब आगे देखते हैं हम इसको। अब आगे आता है थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन कौन है भाई? थर्ड पर्सन वो है जैसे मैं या हम, मैं और आप बात कर रहे हैं, मैं और आप बात कर रहे हैं, मैं फर्स्ट पर्सन हो गया, आप सेकंड पर्सन हो, लेकिन किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। मैं और आप मान लो मोहन के बारे में बात कर रहे हैं, सोन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम उसके लिए, वो हमारे लिए थर्ड पर्सन है, तो हम उसके लिए मोहन सोन ना बोल करके, एक बार मोहन सोन बोल दिया वो तो हमने बोल दिया नाउन के रूप में, लेकिन जब उसके लिए प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो हम क्या करेंगे? थर्ड पर्सन के लिए प्रोनाउन के लिए करेंगे ही। मैं और आप बात कर रहे हैं तो ही बोलेंगे उसको, भाई ही इज ए गुड बॉय, ही प्लेज ए फुटबॉल। किसी के बारे में बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन है वो, ही में उसके लिए, उसके कोई चीज़ है तो हम इसके लिए बोलेंगे, हिज के लिए, उसके लिए है, शी हर हर्ष, ये जो हो गया प्लूरल, और उसके लिए लड़का और लड़की के लिए अलग अलग होगे ना ये, ठीक है। तो इस प्रकार से मेल फीमेल के लिए बोलो या, ठीक है नहीं, फेमाइन, और उसके लिए बोलो कुछ बोलो तो ये जो है उनके लिए होगा, जेंडर के रूप में आ गया ये, ही हिम हिज शी हर हर्ष। दे, अगर मान हम बात कर रहे हैं ज़्यादा लोगों के बारे में तो हमको दे बोलेंगे, ठीक है ना, दे बोलेंगे। या एक से अधिक के बारे में बात कर रहे हैं तो हम दे बोलेंगे, और उनके लिए देम बोलेंगे, देर बोलेंगे, देयर्स, देम सेल्व्स। ये सारा हिम सेल्व्स, हर सेल्व्स, ये सारे थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, क्योंकि ये तीसरे आदमी के से संबंध रखते हैं। पहला हो गया फर्स्ट पर्सन हो गया जो बात कर रहा है, सेकंड हो गया जो जिससे बात कर रहा है, और थर्ड हो गया वो जिसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना, जिसके बारे में बात कर रहा है, वो सारे थर्ड पर्सन हो गए। रेफर्स टू पर्सन थिंग स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में बात की जाती है, ठीक है ना, तो थर्ड पर्सन हो गए। तो आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में पता लग गया। अब आप आते हैं सेकंड है, तो ये था पर्सनल प्रोनाउन। अब आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है ये प्रभाव डालता है कि भाई जैसे दीज प्रोनाउंस रेफर टू द सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट को रेफर करते हैं, सब्जेक्ट के लिए रेफर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल माई सेल्फ, मैं हूँ, माई सेल्फ मेरे लिए, मैं खुद बात कर रहा हूँ मेरे लिए, अपने लिए, कि मैं माई सेल्फ वेंट टू स्कूल, तो आई वेंट टू स्कूल से क्या बोलता हूँ मैं, उसमें इंप्रेशन डाल रहा हूँ, उसको रिफ्लेक्स कर रहा हूँ। आई माई सेल्फ वेंट टू स्कूल, या आई माई सेल्फ टॉक हिम, माई सेल्फ टॉक हिम, माई सेल्फ टॉक हिम, मैंने खुद उससे बात की। माई सेल्फ मतलब मैंने खुद की, ठीक है नहीं। आवर सेल्फ, हम लोगों ने खुद इससे बात की। आवर सेल्फ टॉक्ड हिम, टॉक्ड देम, हम लोगों ने उनसे बात किया। योर सेल्फ का मतलब यू का हो गया योर सेल्फ, ठीक है ना, सेकंड पर्सन में। तो योर सेल्फ डू योर स्टडी, आप अपनी स्टडी खुद करें, ठीक है नहीं। योर सेल्फ जब अगर ज़्यादा हो गए तो हम उनके लिए योर सेल्फ बोलेंगे। योर सेल्फ प्ले द फुटबॉल, आप खेलो फुटबॉल, ठीक है नहीं। हिम सेल्फ, वो हिम सेल्फ, ही हिम सेल्फ वेंट टू टेम्पल, वो खुद मंदिर में गया। ही हिम सेल्फ आस्क्ड हिम, वह उसने खुद उससे बात की। तो ये क्या है? हिम सेल्फ, ये जो है एग्जाम्पल है उसके लिए, रिफ्लेक्सिव प्रोग्राम के लिए। हर सेल्फ, देम सेल्फ, दे के लिए आ गया देम सेल्फ, शी के लिए आ गया हर सेल्फ, ठीक है नहीं, हर सेल्फ, इट्स सेल्फ एक्सेट्रा, ये आ गया। आई देखो ये भी आ गया, देखो ये एग्जाम्पल इसमें भी दे रखिए, मैं आपको पहले समझा रहा था। आई लुक एट माई सेल्फ फॉर एक्सप्लेनेशन, मतलब खुद, आई लुक एट माई सेल्फ, मैंने खुद देखा, और किसी ने नहीं कहा, मैंने खुद देखा, ठीक है नहीं। वी लुकड एट द पेंटिंग आवर सेल्फ, वी लुक एट द पेंटिंग, हमने खुद जो है पेंटिंग देखी है, हमने खुद देखी है। आवर सेल्फ, ये क्या मतलब दबाव डाल रहे हैं, रिफ्लेक्स कर रहे हैं अपने आप को कि आवर सेल्फ है, ठीक है नहीं। जैसे ही सेड हिम सेल्फ, उसने अपने आप को बचाया, किसी ने और ने उसको नहीं बचाया। ही सेव्ड हिम सेल्फ मतलब उसने, तो ये सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट को रिफ्लेक्स करता है। यहाँ पर आई को ये माई सेल्फ, आई के लिए आया माई सेल्फ, वी के लिए आया क्या आवर सेल्फ, तो सब्जेक्ट ये क्या है, सब्जेक्ट को रेफर टू करता है। वी के लिए और सेल्फ, ही के लिए हिम सेल्फ आ गया, और ही हिम सेल्फ डिड एवरीथिंग, उसने खुद कुछ किया है, ठीक है। अच्छा अब होता है यू विल हेल्प योर सेल्फ, तो इस सब्जेक्ट यू है ना, लेकिन आप जो मदद करेंगे अपने आप की मदद करेंगे, स्वयं करेंगे, मदर सेल्फ स्टूडेंट्स, ठीक है। यू विल हेल्प योर सेल्फ, अपने आप मदद करेंगे स्टूडेंट्स आप लोग अपने आप खुद मदद करो, दूसरे से मदद मांगो, ठीक है।
तो बोलता है शी हैज़ कुकड फूड हरसेल्फ, उसने भोजन को खुद पकाया, ठीक है। दे कम्प्लीटेड देयर वर्क देमसेल्फ, दे कम्प्लीटेड देयर वर्क देमसेल्फ, उन्होंने अपना काम खुद किया, ठीक है ना। अब इस प्रकार से ये जो है, अब अगला आता है भाई एम्फेसिस प्रोनाउन, जिस पर प्रभाव डालता है एम्फेसिस, ठीक है। वो रिफ्लेक्सिव था प्रोनाउन, ये एम्फेसिस आता है, रिफ्लेक्सिव और एम्फेसिस, ठीक है ना। ये जो होता है देखो, अब इसमें क्या है, दिस प्रोनाउन आर यूज्ड विद ए नाउन और प्रोनाउन फॉर गिविंग देम एम्फेसिस, वो जो अपने ऊपर प्रभाव डालने के लिए है, ये क्या है, अपने ऊपर प्रभाव डालने के लिए, खुद बोलने के लिए, अपने ऊपर एम्फेसिस डालने के लिए, क्या है, जैसे जोर डालने के लिए। जैसे यहाँ पर बोलता है आई माई सेल्फ, जो आई माई सेल्फ टॉक्ड अबाउट द प्रॉब्लम, मैंने अपनी खुद जो है बात की है प्रॉब्लम के बारे में। तो ये क्या है, खुद जो है आई माई सेल्फ के लिए ये एम्फेसिस डाल रहा है, प्रभाव डाल रहा है, दबाव डाल रहा है, जोर लगा कह रहा है कि आई माई सेल्फ, ठीक है ना। वी और सेल्फ, भाई हमने खुद ही जो है टॉक डी की अबाउट द प्रॉब्लम, हमने खुद, किसी और ने नहीं, हमने खुद किया है, मतलब वी और सेल्फ, ठीक है। तो ये एम्फेसिस प्रोनाउन होते हैं। यू योर सेल्फ विल टॉक, आप खुद बात करोगे, दूसरा कोई नहीं करेगा, अबाउट द प्रॉब्लम, यू योर सेल्फ। तो इसका दबाव डाला किसके साथ में, ये सब्जेक्ट के साथ में आते हैं, यू योर सेल्फ, सब्जेक्ट के साथ में बिल्कुल कोमा लगा के लगाए जाते हैं। यू योर सेल्फ वांटेड टू टॉक अबाउट द प्रॉब्लम, तुम्हें खुद इसके लिए बात करनी चाहिए अपनी प्रॉब्लम के लिए, किसी और को नहीं, तो इस पर दबाव डाला जाता है, एम्फेसिस किया जाता है। ही हिमसेल्फ वेंट टू द मार्केट, वह स्वयं जो मार्केट में गया, किसी और को नहीं भेजा उसने, वो स्वयं गया, तो ये क्या है, ये इसके लिए आता है, हिमसेल्फ यूज होता है, ठीक है। शी हर सेल्फ, ये जो सब्जेक्ट के लिए कोई उसके साथ में यूज होती है। इसमें क्या है, इसमें और इसमें अंतर क्या है, ये जो वर्ब के बाद में होते हैं और ये जो वर्ब से पहले होते हैं, ये एम्फेसिस होता है वर्ब से पहले होता है, ठीक है ना। हालांकि ये जो है, ये वाला है जो है, ये भी इसमें आ जाना चाहिए, ही हिमसेल्फ वाला, ठीक है ना, क्योंकि ये वर्ब से पहले ही है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से दे देमसेल्फ टॉक्ड अबाउट द प्रॉब्लम, तो ये क्या होते हैं, द डॉग इटसेल्फ, तो ये क्या होते हैं, इसमें अंतर ये है कि ये जो वर्ब के बाद में आते हैं और ये जो है वर्ब के पहले लगते हैं, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से ये ऑब्जेक्ट के साथ में लगते हैं, ये वर्ब ऑब्जेक्ट होते हैं और ये सब्जेक्ट के साथ में लग जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगला जो है आपका है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, पर किसी चीज़ को डेमोस्ट्रेट करना, दर्शाना, ठीक है। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है, इस चीज़ को दर्शाना। तो जो है दीज प्रोनाउन आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन, ये प्रोनाउन जो है क्वेश्चन करने के लिए, नहीं ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये देखो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है, ये है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। दीज प्रोनाउन आर यूज्ड फॉर पॉइंटिंग आउट, किसी चीज़ को पॉइंट करना, ऑब्जेक्ट को पॉइंट करना, ठीक है नहीं। ऑब्जेक्ट कोई ऑब्जेक्ट को पॉइंट करना है, किसी पर्सन को पॉइंट करना, या कई एक पर्सनों को पॉइंट करना, जैसे दे आर, दिस, दैट, दीज, दोज। जैसे दिस इज ए बुक, दिस इज ए बुक, तो ये क्या है, बुक को पॉइंट कर रहा है कि नहीं, दिस है। दैट इज ए काऊ, तो क्या है, उसको इशारा तो करके उसको क्या कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है। दीज आर द गर्ल्स, दोज आर द बॉयज़, तो इनको क्या है, पॉइंट कर रहा है ये, तो इसलिए पॉइंटिंग जो है डेमोस्ट्रेटिव, मतलब प्रदर्शन कर रहा है, बता रहा है इसके बारे में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई बैग, ये मेरा बैग है, तो यहाँ पर दिस आ गया। दीज आर आवर बैग्स, ये हमारे बैग है, तो ये क्या जो है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। दैट इज ए हॉर्स, ये घोड़ा है, ये प्रोनाउन हो गया, ठीक है। दोज आर हॉर्सेज, तो ये जो है सारे के सारे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गए। अब आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है, दिस प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को पूछने के लिए किए जाते हैं। जैसे दे आर, व्हाट, विच, हु, हुज, हुम एंड हाउ, ये सारे के सारे जो है क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक है नहीं। वो क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे एग्जांपल व्हाट इज़ योर नेम, तो व्हाट क्या है, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन किया ना, तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। विच इज़ योर शर्ट, तो ये क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, विच शब्द जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। हु इज़ कमिंग, ये क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। हु इज़ दिस, ये क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। whom डू यू वांट, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। हाउ आर यू, ये क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो ये जो है सारे के सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। अब आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। दीज प्रोनाउन रेफर टू थिंग अब्लिक थिंग्स, पर्सन अब्लिक पर्सनस, दे आर ईच, जैसे डिस्ट्रीब्यूट करने, मतलब उसके बारे में बताना है, जैसे ईच है,
ईच अदर है, वन अनदर है, सम है, सम वन है, एनी वन है, एवरी वन है, नो वन है, एनीथिंग है, एवरीथिंग है। ये क्या है, सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, रेफर्स टू थिंग्स पर्सन्स दे आर पर्सन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ईच ऑफ गेस्ट, सारे गेस्ट जो के लिए आगे ना, ईच ऑफ गेस्ट सभी गेस्ट में, ईच प्रत्येक, इंजॉय द पार्टी, ईच ऑफ गेस्ट मतलब सभी गेस्टों में प्रत्येक गेस्ट जो है इंजॉय द पार्टी, तो ईच शब्द जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ठीक है ना। दे हेल्प ईच अदर, दे हेल्प वो मदद करना, ईच अदर मतलब एक दूसरे को, तो ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना उनको। ईच ऑफ द गेस्ट, गेस्ट के प्रत्येक गेस्ट, बहुत सारे गेस्ट हैं उसमें प्रत्येक गेस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना। दे हेल्प ईच अदर, ईच अदर करो, ईच अदर मतलब बहुत सारे लोग हैं तो आपस में एक दूसरे को मदद करो, मदद किया उन्होंने, एक दूसरे की मदद किया, तो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। वन ऑफ द गेस्ट, अब वन ऑफ द गेस्ट में क्या है, वन हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना गेस्टों में से, तो वन ऑफ द गेस्ट के लिए आ गया ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है ना। इन फॉरेन लैंड्स द इंडियन डिपेंड ऑन वन अनदर, जो फॉरेन के अंदर जो है इंडियन डिपेंड क्या है, वन अदर, एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे को डिपेंड करते हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया नहीं हो गया। देखो आई हैव सम राइस, सम राइस है, पूरे राइस नहीं हमारे पास, सम, तो कुछ में से, पूरे में से सम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। सम वन कोई एक, एट द डोर कोई एक मतलब कोई एक तो है एट द डोर। ठीक है ना। एनी वन कोई एक, तो ये सारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया। कैन डू इट, एवरी वन प्रत्येक, इंजॉयड द लंच, तो ये सारे डिस्ट्रीब्यूट हो गया मतलब प्रोग्राम। ठीक है। ये सारे का ईच, ईच अदर, वन अनदर, सम वन अनदर, एवरी वन, ये सारे के सारे प्रोग्राम जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोग्राम है। आप लोग जो है इनको याद कर लेना है। ठीक है ना। देखो अब एग्जाम्पल में दिखा देता हूँ मैं आपको, इसी का एग्जाम्पल भी दे रखा है। जैसे आई वेंट आउट बट देर वॉज नो वन, मैं वहाँ पर गया लेकिन वहाँ पर कोई नहीं मिला, नो वन, कोई अनेक भी नहीं था, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया अपने आप ही। ठीक है नहीं। डिड यू एनीथिंग फाइंड एनीथिंग, कुछ चीज़ें फाइंड एनीथिंग, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना, सब चीज़ें नहीं, एनीथिंग कुछ थी इन द बॉक्स। एवरीथिंग मतलब एक एक चीज़ करके, तो डिस्ट्रीब्यूट अपने आप ही हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। एवरीथिंग वाज वेल मैनेज्ड, नथिंग जो चीज़ें थी उनमें से कुछ भी नहीं, नथिंग इज डन फ्रॉम योर पेरेंट्स। ठीक है ना। आइदर ऑफ यू कैन कम, आइदर ऑफ यू आप में से, ठीक है, तो एक जो है आइदर ऑफ यू कोई भी आ सकता है, नेदर ऑफ देम नहीं, उनमें से कोई भी टर्न अप नहीं। ठीक है। तो इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोग्राम है। ठीक है। अब आता है रिलेटिव प्रोनाउन। भाई रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या है, किसी से संबंध बना, रिलेटिव मतलब संबंध है, तो एक दूसरे से संबंध बनाना, तो इसको बोलते हैं, जो संबंध बनाते हैं एक दूसरे प्रोग्राम, तो उनको बोलते हैं हम रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये जो आएंगे आपको रिलेटिव प्रोनाउन बता रहे हैं अभी। रिलेटिव प्रोनाउन जो है लाइक, हु, whom, whose, which, that आर यूज टू ज्वाइन टू सेंटेंस। जैसे ये प्रोग्राम है लाइक, हु, whom, who, which, ये क्या है, दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, दो सेंटेंस के अंदर संबंध बनाते हैं, रिलेटिव करते हैं, दो संबंधों को रिलेशन करते हैं, तो इसलिए इनको रिलेटिव प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है ना। दो संबंधों के बीच में रिलेशन पैदा करते हैं। दे रेफर टू प्रोनाउंस मेंशन एर्लियर। देखो अभी ध्यान दो अभी, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द बॉय, अब दो अलग अलग सेंटेंस है ये देखो, दिस इज़ द बॉय, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। अब ये दो सेंटेंस हैं, अब हम दोनों सेंटेंसों को हम रिलेशन कर देंगे, एक कर देंगे, उनकी जगह अगर प्रोनाउन लगाएगा तो वो प्रोनाउन होगा रिलेटिव प्रोग्राम। अब यहाँ पर देखो, अब इन दोनों संबंधों को हमने जोड़ दिया, दिस इज़ द बॉय हु इज़ वेरी इंटेलिजेंट, तो हु शब्द क्या हो गया, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। इन दोनों का रिलेशन बना दिया इसने, दोनों क्या जोड़ दिया, तो हु इज़ वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, इन दोनों को रिलेशन कर दिया ना, तो ये क्या प्रोग्राम हो गया, हु प्रोग्राम जो हो गया, ये हु प्रोनाउन हो गया, क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है भाई, ये हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है। अब जो है अगला देखो, दिस इज वुमेन द ऑफिसर प्रेज्ड हर। अब जो है वो जो वुमेन है और ऑफिसर ने उसकी क्या की, प्रशंसा की। अब हमको एक सेंटेंस बनाना है, और एक सेंटेंस जिस प्रोनाउन से बन जाएगा वही हमारा रिलेटिव प्रोनाउन बन जाएगा, क्योंकि दोनों सेंटेंसों को जोड़ देगा, दोनों सेंटेंसों के बीच में रिलेशन पैदा कर देगा, तो वही हमारा रिलेटिव प्रोनाउन बन जाएगा। तो देखो अभी, दिस इज़ द होम, दिस इज़ द वुमेन whom द ऑफिसर प्रेज्ड। होम शब्द कर दिया ना, ये किसके लिए आ गया, उस वुमेन के लिए आ गया जिसकी ऑफिसर ने प्रशंसा की। यहाँ पर क्या था, दिस इज ए वुमेन द ऑफिसर प्रेज्ड हिम, ये वो वुमेन है, ऑफिसर ने उसकी प्रशंसा की है, तो यहाँ पर ही आ गया दिस इज़ द वुमेन
whom the officer praised, ये वो औरत है जिसकी ऑफिसर ने प्रशंसा की है, ठीक है भाई। अच्छा, दिस इज द गर्ल, हर ग्रैंडफादर इज ए फ्रीडम फाइटर, वो एक लड़की है और उसका ग्रैंडफादर कौन है, फ्रीडम फाइटर है, स्वतंत्रता सेनानी है ग्रैंडफादर, ठीक है नहीं, वो एक लड़की है और उसका ग्रैंडफादर जो है स्वतंत्रता सेनानी है। तो ये किसके लिए आया, हर किसके लिए आया, ये उस लड़की के लिए आया, ठीक है नहीं। तो ये शब्द जो अलग अलग शब्द हो गए ना, ये तो यहाँ पर ये अलग अलग सेंटेंस है। अब इन दोनों के लिए जो जोड़ देगा सेंटेंस को, वो बन जाएगा क्या, रिलेटिव प्रोनाउन। अब हम किस सेंटेंस से जोड़ रहे हैं, किस शब्द से जोड़ रहे हैं, किस वर्ड से जोड़ रहे हैं हमको, दिस इज द गर्ल हुज ग्रैंडफादर, ये वो लड़की है। तो हुज शब्द जो है ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। ये शब्द क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। इसने इन दोनों सेंटेंस में रिलेशन पैदा कर दिया और इस लड़की को जाहिर करता है, हुज मतलब इस लड़की के लिए कर रहा है, ठीक है। दिस इज द पैरोट इट वन द स्मार्ट बर्ड, तो दिस इज द पैरोट। अब इट के लिए दो अलग अलग हैं, अब इट की जगह क्या आ जाएगा, विच आ जाएगा, इट की जगह विच शब्द इस्तेमाल हो गया। दिस इज द पैरोट विच वन द स्मार्ट बर्ड्स, ठीक टाइटल, ठीक है ना। तो ये जो है विच शब्द से इनको जोड़ दिया, ठीक है। दिस इज द बेंगलो डेसिस अंकल डिजाइंड इट, अब ये जो है यहाँ पर डेसिस अंकल कर दिया ना, तो दिस इज द बेंगलो विच, अब इस जो बेंगलो के लिए जो है शब्द आ गया विच डेसिस अंकल डिजाइंड। अब ये शब्द किसके लिए आया है, बेंगलो के लिए आया, ये इट के लिए, ठीक है, ये इट समझ दो, इट के लिए, ठीक है ना। तो इट का जो विच कर दिया उधर, तो ये आगे सारे के सारे रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है भाई। अब आता है प्रोनाउन ऑफ नंबर एंड क्वांटिटी। अब नंबर और क्वांटिटी वाले प्रोनाउन कौन से होते हैं वो भी सुन लो अभी आप, तो जो है फिर आपका ये प्रोनाउन का टॉपिक पूरा हो जाएगा और आप जो है आराम से इसको याद कर लेना, ठीक है। प्रोनाउन ऑफ द नंबर एंड क्वांटिटी, प्रोनाउन रेफरिंग टू नंबर्स और क्वांटिटी आर मैनी, जैसे मच मैंने है, मच है, फ्यू है, लेस है, लिटिल है, ए लिटिल है, मोर है, ये सब क्या है, नंबर और क्वांटिटी को दर्शाते हैं। जो नंबर और क्वांटिटी को दर्शाते हैं उनको क्वांटिटी और नंबर प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल देयर आर मैनी प्रॉब्लम, मैनी प्रॉब्लम मतलब क्वांटिटी है, मैनी है, प्रॉब्लम बहुत सारी समस्याएं हैं। दिस नीड्स मच फूड, तो ये क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। ए फ्यू डेज विल नॉट मेक एनी डिफरेंस, ठीक है, तो ये क्या है, ए फ्यू डेज, तो ये भी क्या है, एक प्रोनाउन है, ए फ्यू, ठीक है। वी हैव लेस कॉटन टू द स्टोव, ठीक है, हमारे पास जो कॉटन का बिल्कुल स्टोर नहीं है, तो ये भी क्वांटिटी प्रोनाउन है, ठीक है। एवरी लिटिल हेल्प मैटर्स, ठीक है ना, तो ये सब जो लिटिल शब्द है जो नंबर एंड क्वांटिटी प्रोनाउन, क्वांटिटी प्रोनाउन, ठीक है। इवन ए लिटिल वाटर, एक क्वांटिटी है लिटिल वाटर की, ठीक है, क्वांटिटी प्रोनाउन, ठीक है। दे वांटेड मोर स्टेबलिश, ठीक है, तो ये मोर हो गया, नंबर हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, सारे के सारे क्वांटिटी एंड नंबर प्रोग्राम। तो यहाँ पर जो ये चैप्टर हमने पढ़ा दिया आपको, इसको याद कर लेना। और कल जो मैं भेजूँगा आपके पास में, कल जो दूसरा चैप्टर भेजूँगा आपको एडजेक्टिव का, ये एडजेक्टिव जो है ये मैं आपको कल पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। आज जो है मैंने आपको इसके यहाँ पर ये सारे पढ़ा दिए हैं और इनको याद कर लेना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसको लाइक करना, शेयर करना, ताकि दूसरे बच्चों का भला हो जाएगा। सब कुछ फ्री है इसमें, किसी के लिए कोई वो नहीं है। जय हिंद, जय भारत।